यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कृषि मामलों के जानकार पुखराज चोपड़ा जी बीकानेर से। पुखराज जी, जापान ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसियों के बाद देश की प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने भी देश में अल नीनो की 80% संभावना जताई है। क्या प्रभाव होगा इसका कमोडिटी बाजार पर आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो संभावना जताई गई है, ये व्यापारियों को, किसान को और सरकार को, तीनों को परेशान करने वाली है। यदि ये संभावनाएं खरी उतर जाती है तो बहुत नुकसान होगा। ऐसे में मान सकते हैं कि जो फसलें आने वाली होगी खरीफ की, उन पे बुरा असर पड़ेगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो उससे पहले ही सरकार को कई कदम उठाने पड़ेंगे, इस बारे में देखना होगा। पर जहां तक कमल जी सवाल है इन एजेंसियों की खबरों का, तो अल नीनो में एक चीज आती है कि कहीं अधिक बरसात हो जाती है और कहीं कम बरसात हो जाती है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि भारत के कौन से भागों में ज्यादा बरसात होगी, कौन से भागों में कम होगी, सामान्य होगी, इसको भी देखना पड़ेगा। जब ये एनालिसिस हो जाएगा तब खेती के बारे में पूरा रुझान बनना शुरू होगा। पर हाँ, मानसिकता तो तेजी की बननी शुरू हो ही जाएगी, ये सही है। स्काईमेट ने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट कहा है कि अल नीनो से सामान्य से 80% बारिश कम होने की संभावना रहती है, जबकि सूखे की संभावना 60% तक होती है। मानसून पर निर्भरता भी खतरनाक है। नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना पर कार्य चल रहा है। तो कैसे निपटे इससे किसान की वे अल नीनो से बचे भी और उपज भी ले पाए ताकि उनकी आय अच्छी बनी रहे? देखिए, भारत में कृषि है वो दरअसल मानसून आधारित ही है। 20% सिंचित क्षेत्र है, 80% असिंचित क्षेत्र है। तो ये तो हमेशा से तकलीफ आई है कि कमजोर मानसून रहता है तो फसलें खराब होती है। आगे अब तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सिस्टम बन गए हैं। पहले सरकारें कैसे जूझती थी, इसका एक नमूना आप देखें तो जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय एक अकाल पड़ा था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह आह्वान किया था, जमीन का 1 बीघा भी खाली न छोड़े, उसमें बिजाई करे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने अपने निवास में भी खेती की, एक संदेश दिया था। तब जूझने का अलग तरीका था, अब जूझने का अलग तरीका है। यदि इस तरह की चीजें बन जाती है, हो जाती है, तो सरकार को सोचना होगा। और ये जो नदी जल जोड़ो योजना है, इसके बारे में तभी सोचा गया था, अटल जी ने जो सोचा था, पर उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उस पर कोई काम नहीं हो पाया। आज 18 वर्ष हो गए उस बात को, उसकी तरफ काम आगे बढ़ा ही नहीं। यदि नदी जल जोड़ो योजना शुरू हो जाए तो भारत में तो कृषि की समस्या ही खत्म है और आप निर्यातक बन जाएंगे आयातक की जगह। आज जब हम ऑयल सीड्स के, दालों के और ऑयल के आयातक बने हुए हैं, निर्यातक बन जाएंगे हम। जी पुखराज जी, अल नीनो आया तो खरीफ उपज को भी झटका लग सकता है। कमोडिटी बाजार में भाव भी स्टेबल रहने चाहिए एक कंज्यूमर के लिए। तो क्या कदम उठने चाहिए कुल मिलाके की स्थिति आरामदायक बनी रहे? देखिए, ये बैलेंस तो सरकार को करना पड़ेगा, उसे व्यवस्थाएं रखनी पड़ेगी। जो चीज कम है उसको बाजार में लाना, जो चीज ज्यादा है उसको मेंटेन करना, तो ये तो सरकार का काम है, उसको करना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि इस देश के अंदर कृषि पे ज्यादा समय और ज्यादा बातचीत नहीं की गई। लोकसभाओं में भी जब हम चर्चा देखते हैं तो इन सालों को छोड़ दें तो कृषि पे बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। ये नहीं होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आपकी 65% जनता प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है तो उसके बारे में यदि बातचीत नहीं हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार को ये देखना होगा कि आगे यदि इस तरह का मौसम होता है तो हम उपलब्धता कैसे कायम रखें और किस तरह की नीतियां बनाएं जो ठोस और जमीनी स्तर पे काम कर सके। तो इस पे तो सरकार का नियंत्रण ही काम कर पाएगा, तभी इसमें कुछ बात बनेगी। व्यापारी तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, किसान के पास करने को कुछ भी नहीं है। जी, धन्यवाद पुखराज जी।